से थी जहां उनके पास बस एक सिलाई मशीन और ढेर सारे सपने थे। उन्होंने घर पर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और अपने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें डालने शुरू की। पहले ऑर्डर के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लगे। एक बार उनके पास इतने ऑर्डर आए कि अकेले संभालना मुश्किल हो गया। पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव की महिलाओं को साथ लिया और रात दिन काम किया। आज उनका बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन चलता है और वो 100 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही है। उनका कहना है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। अपने बिजनेस को एक कहानी दो। लोग प्रोडक्ट नहीं आपकी कहानी खरीदते हैं। ये कहानी सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई चुनौती बड़ी नहीं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके स्टार्टअप को उड़ान दे सकते हैं। नंबर 1 है पैशन और मार्केट को मिलाएं। अपने बिजनेस आइडिया को चुनते वक्त देखें कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं और मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं, और मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बेकिंग पसंद है तो होममेड हेल्दी स्नैक्स का बिजनेस शुरू करें। नंबर 2, छोटे से शुरू करें। बड़ा ऑफिस या ढेर सारे पैसे की जरूरत नहीं। घर से शुरू करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को मुफ्त में प्रमोट कर सकते हैं। पहले 10 कस्टमर से फीडबैक लें। नंबर 3, फाइनेंस को समझें। अपने खर्चे और कमाई का हिसाब रखें। गूगल शीट या टैली जैसे मुफ्त टूल्स इस्तेमाल करें। सरकार की योजनाओं जैसे मुद्रा लोन या स्टैंड अप इंडिया के बारे में जानकारी लें और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए है। नंबर 4 है नेटवर्किंग करें। अपने फील्ड की दूसरी महिलाओं से जुड़ें। ऑनलाइन कम्युनिटी वर्कशॉप या स्टार्टअप इवेंट में हिस्सा लें। एक मेंटर ढूंढें जो आपको गाइड कर सके। नंबर 5, फेलियर से ना डरें। हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी असफल हुआ है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आत्मविश्वास और मेहनत आपके सबसे बड़े हथियार हैं। नंबर 5 है फेलियर से न डरें। हर बड़ा बिजनेस कभी न कभी असफल हुआ है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आत्मविश्वास और मेहनत आपके सबसे बड़े हथियार हैं। उपरोक्त टिप्स को आजमाएं और इस सपनों को बिजनेस से शुरू करें। अब आपके जहन में कुछ सवाल घूम रहे होंगे जो हमको लगते हैं। उन सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, मैं ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ लेकिन मार्केटिंग नहीं आती, क्या करूँ? तो इसका उत्तर है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट की अच्छी तस्वीरें और वीडियोस डालें। रील्स बनाएं जिसमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल दिखाएं। शुरुआत में दोस्तों और फैमिली से प्रमोट करने की कहें। छोटे ऑफर्स दें, जैसे पहले 50 कस्टमर को 10% डिस्काउंट।
सवाल नंबर 2 जो आपके जहन में घूम रहा होगा, मेरे पास बिजनेस आइडिया है लेकिन डर लगता है कहीं पैसे डूब न जाएं। इस सवाल का जवाब है, पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करें। मान लो कपड़े बेचने हैं तो पहले 10 डिजाइन्स बनाकर बेचो। कस्टमर को क्या पसंद आता है ये समझो, इससे रिस्क कम होगा। और हाँ, आत्मविश्वास रखो, तुम कर सकते हो। घर से देख रहे हो तो आपके जहन में भी इनसे अलग कोई सवाल घूम रहे होंगे, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज का सेगमेंट है बिजनेस आइडिया पिच चैलेंज। 2 लोग 1 मिनट में अपना बिजनेस आइडिया बताएंगे, जैसे होममेड मसाले बेचना या ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। आइडिया की क्रिएटिविटी, मार्केट पोटेंशियल और प्रेजेंटेशन के आधार पर विनर चुना जाएगा। सभी ने अपने अपने आइडिया दिए। विनर को मिलेगा एक छोटा सा गिफ्ट, बिजनेस जर्नल। आज हमने सीखा कि स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं, लेकिन जुनून और सही दिशा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। एक छोटा सा कदम आज आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अगले हफ्ते हम लाएंगे नया शो, महिलाएं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अगले हफ्ते नहीं, इसी वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तब तक अपने बिजनेस के सपनों को उड़ान दें। लेडीज फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल जरूर भेजें। इसी वीडियो में अपना अगला टॉपिक है, महिलाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग कहां से आई। नमस्ते, स्वागत है लेडीज फर्स्ट चैनल पर, जहां हम महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदलने की बात करते हैं। आज का शो है महिलाओं के लिए फंडिंग। अपने बिजनेस को दें नई उड़ान। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग प्राप्त कर सकती हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, फंडिंग के आसान तरीके, आपके सवाल और थोड़ा मजा, सब कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है अनीता की, जो एक छोटे से गांव से थी और जिन्होंने फंडिंग की मदद से अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अनीता को खाना बनाने का शौक था। वो अपने गांव में मशहूर थी अपनी चटपटी चटनी और अचार के लिए, लेकिन उसके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव में एक एनजीओ ने मुद्रा योजना के बारे में बताया। अनीता ने हिम्मत की और 50,000 रुपये का लोन लिया। उन्होंने अपने किचन से छोटी शुरुआत की। पहले 10 बोतल बनाई और स्थानीय दुकानों में बेची। फीडबैक इतना अच्छा था कि जल्द ही उनके ऑर्डर बढ़ने लगे, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए और पैसे चाहिए थे। तब अनीता ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 20 लाख रुपए का लोन लिया। इस फंडिंग से उन्होंने एक छोटी फैक्ट्री शुरू की, 15 महिलाओं को रोजगार दिया और आज उनका ब्रांड ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर देश भर में मशहूर है। अनीता कहती है, फंडिंग ने मेरे सपनों को पंख दिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। बस सही जानकारी और हिम्मत चाहिए। ये कहानी सिखाती है कि सही फंडिंग आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकती है। अब जानते हैं महिलाओं के लिए फंडिंग के कुछ आसान और भरोसेमंद तरीके। सबसे पहली स्कीम है मुद्रा योजना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये स्कीम छोटे बिजनेस के लिए है। आप 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कोई गारंटी नहीं चाहिए। शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन मिलता है। ब्याज दरें कम है, खासकर महिलाओं के लिए। नंबर 2, स्टैंड अप इंडिया। ये स्कीम महिलाओं और 80 समुदाय के लिए है। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है। नए बिजनेस शुरू करने या पुराने को बढ़ाने के लिए बेस्ट है। 51% शेयर वाली महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 3 है उद्योगिनी स्कीम। ये स्कीम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ब्याज दरें बहुत कम है, खासकर ग्रामीण और कम आय वाली महिलाओं के लिए। नंबर 4 है महिला उद्यम निधि स्कीम। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI कि ये स्कीम छोटे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। 10 साल तक चुकाने का समय मिलता है। नंबर 5 है अन्नपूर्णा स्कीम। खाने पीने का बिजनेस शुरू करने वाली महिलाओं के लिए 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, जैसे फूड ट्रैक या किचन उपकरण खरीदने के लिए। नंबर 6 क्राउड फंडिंग और वेंचर कैपिटल। अगर आपका बिजनेस आइडिया यूनिक है तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे किट्टो या मिलैप पर फंड जुटा सकती है। साथ ही सॉफ्ट फंड जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स महिलाओं के स्टार्टअप में निवेश करते हैं। नंबर 7 महिलाओं के लिए NGO। वुमेन एंटरप्रेन्योर इंडिया और सोंडर कनेक्ट जैसे संगठन फंडिंग, मेंटरशिप और मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। इन स्कीम के लिए आज आप नज़दीकी बैंक, NGO या ऑनलाइन पोर्टल जैसे स्टार्टअप इंडिया एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP पर संपर्क कर सकती हैं। अब है आपके सवालों की बारी। सबसे पहला सवाल है, मैं एक ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कोई लोन स्कीम है? जवाब, हाँ। मुद्रा योजना के तहत आप 50,000 रुपये तक का शिशु लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। साथ ही महिला उद्यम निधि स्कीम में भी ब्यूटी पार्लर जैसे बिजनेस के लिए 10 लाख तक का लोन बिना कोलेटरल मिल सकता है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करें। सवाल नंबर 2 है, मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है लेकिन मुझे बड़े निवेशक चाहिए, क्या करूं? इसका जवाब है, आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें। ये प्लेटफॉर्म आपको निवेशकों और मेंटर्स से जोड़ता है। साथ ही क्राउड फंडिंग साइट्स जैसे मिलैप पर अपनी कहानी शेयर करके फंड जुटाएं। अगर आप घर से देख रहे हैं तो आपके जहन में भी कुछ सवाल घूम रहे होंगे, तो कृपया हमें कमेंट में बताएं ताकि हम अगली वीडियो में उन सवालों के जवाब दे सकें या फिर लाइव में हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। आज हमने सीखा कि फंडिंग कोई बाधा नहीं बल्कि आपके बिजनेस का पंख हो सकती है। सही स्कीम और हिम्मत के साथ आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगले हफ्ते नहीं, इसी वीडियो के अगले पार्ट में
महिलाएं और डिजिटल बिजनेस के बारे में बताएंगे। तब तक अपने बिजनेस के लिए फंडिंग की तलाश शुरू करें। लेडीज फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमारे साथ जरूर साझा करें। इसी वीडियो के अगले पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। नमस्ते, स्वागत है लेडीज फर्स्ट चैनल पर, जहां हम महिलाओं के सपनों को पंख देना सिखाते हैं। पिछले शो में हमने बात की थी कि कैसे फंडिंग आपके बिजनेस को उड़ान दे सकती है। आज का शो है डिजिटल दुनिया में महिलाएं, फंडिंग से बिजनेस की नई ऊंचाइयां। आज हम जानेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिजनेस कैसे शुरू करें और फंडिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें। एक प्रेरणादायक कहानी, डिजिटल बिजनेस के टिप्स, आपके सवाल और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है शालिनी की, जिसने फंडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत से अपने बिजनेस को देश भर में मशहूर किया। शालिनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उन्हें हस्तशिल्प का शौक था, लेकिन उनके शहर में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम थी। एक दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर हस्तशिल्प की तस्वीरें देखी और सोचा, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन उसके पास मार्केटिंग और प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे। शालिनी ने मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके बारे में हमने 5 मिनट पहले बात की थी। इस पैसे से उन्होंने एक स्मार्टफोन, कुछ रॉ मटेरियल और पैकेजिंग सामग्री खरीदी। उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें डालना शुरू की। उनकी यूनिक डिजाइन को लोग पसंद करने लगे। जल्द ही ऑर्डर इतने बढ़ गए कि उन्हें और फंडिंग चाहिए थी। शालिनी ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के जरिए एक निवेशक से संपर्क किया, जिसने उनके बिजनेस में 5 लाख रुपए का निवेश किया। इस फंडिंग से उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, 10 और महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और आज उनका ब्रांड ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बिकता। शालिनी कहती है, डिजिटल दुनिया ने मेरे बिजनेस को ग्लोबल बनाया है। फंडिंग ने मुझे संसाधन दिए, लेकिन मेरी हिम्मत और सही प्लेटफॉर्म ने मुझे पहचान दी है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके डिजिटल बिजनेस को शुरू करते हैं और फंडिंग का सही इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। नंबर 1, सही प्लेटफॉर्म चुनें। अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या अमेजन जैसे मार्केटप्लेस शुरुआत के लिए अच्छे हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे ऑनलाइन कोचिंग के लिए यूट्यूब और लिंक्डइन यूज करें। अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से प्लेटफॉर्म चुनें। नंबर 2, छोटी फंडिंग से शुरू करें। मुद्रा योजना, उद्योगिनी स्कीम से छोटा लोन लेकर बेसिक जरूरतें पूरी करें, जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट और प्रोडक्ट पैकेजिंग। पिछले शो में हमने बताया था कि मुद्रा योजना में 50,000 रुपये का शिशु लोन बिना गारंटी मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखें। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक एड्स और व्हाट्सएप स्टेटस जैसे मुफ्त टूल्स ने अपने बिजनेस को प्रमोट करें। यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज देखकर बेसिक मार्केटिंग सीखें। फंडिंग का एक हिस्सा डिजिटल एड्स पर खर्च करें, जैसे 500 रुपये से शुरुआत करें। वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं। अगर आपके पास फंडिंग है तो एक साधारण वेबसाइट बनाएं। विक्स या वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पर 5,000 रुपये में वेबसाइट बन सकती है। अगर बजट कम है तो इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल पेज बनाएं। नेटवर्किंग, मेंटरशिप जैसे संगठन डिजिटल बिजनेस के लिए फंडिंग और गाइडेंस देते हैं,
वोमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें, जहां आपको निवेशक और मेंटर्स मिल सकते हैं। फंडिंग का सही इस्तेमाल, फंडिंग को बेकार चीज़ों पर खर्च न करें, प्रोडक्ट, मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें। हर महीने खर्च और कमाई का हिसाब रखें।